नागरिक है उनकी जो जरूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, मेडिकल व्यवस्था हो, राशन हो, वो सभी उनको जा रही है। तो यही समस्या मणिपुर में भी है। बॉर्डर से क्रॉस करके हमारे मणिपुर के पहाड़ी एरिया में जंगलों को काट कर वहां पे पॉपी की कल्टीवेशन की जाती है, जिसे कि अफीम कहते हैं। अफीम की खेती के लिए पहले जंगलों को नष्ट करते हैं, उसके बाद वहां पे अफीम उगाते हैं। अफीम जहां पे उगाई जाती है, कहते हैं वो जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, उसमें किसी तरह की कोई खेती आप फिर नहीं कर सकते। और यही लोग जब सरकार द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये लोग बड़ी मात्रा में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का नाम लेकर 3 मई को एक प्रदर्शन करते हैं और 70,000 लोगों का एक मॉब, जिसमें कि AK-47 शांतिपूर्वक मार्च का नाम दिया जाता है। शांतिपूर्वक मार्च के नाम से परमिशन ली जाती है, लेकिन ये विडंबना देखिए, AK-47 लेके, स्लीपर्स लेके वो लोग मितई समाज की लोगों के घरों में घुसकर उनकी दुकानें तोड़ते हैं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेलते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। तो इस तरह की निंदनीय घटना कुकी समाज के द्वारा वहां पे की जाती है और उनके साथ ये जो बाहर से घुसपैठिए घुसते हैं वो इनका इसमें पूरा साथ देते हैं। चिन, कुकी, ये सारे जो एक तरह से एक आर्मी है वहां की लिबरेशन, जो कि हमारे देश के विरुद्ध काम कर रही है और इसमें चाइना और अन्य कई देशों का सपोर्ट इनको मिलता है, पैसों के माध्यम से, आर्म्स के माध्यम से। और आज लगभग 3 महीने होने वाले हैं और वहां पे हिंसा नहीं रुक रही और अभी 2 दिन पहले 3 मितई भाइयों को और मारा गया है। तो ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। आप टीवी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, लेकिन वास्तविकता का तब पता चलता है जब आपका कोई जानने वाला आपको बताता है। तो आज यहाँ सबको बुलाने का मकसद यही है कि हम सरकार को अपने ज्ञापन द्वारा, अपने कार्यक्रमों द्वारा अवगत कराएं और जो ये मांगे हैं एटलीस्ट वहां तक पहुंचे। उनमें से कुछ मांगे जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इम्प्लीमेंट ऑफ NRC बेस्ड ऑन 1951। NRC का जो मैनिफेस्टो है वो आज वर्तमान की सरकार ने जब चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम NRC इंप्लीमेंट करेंगे। तो NRC का इंप्लीमेंटेशन ना सिर्फ मणिपुर के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये लोग जो कि हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, यहाँ घुसकर उन सब सुविधाओं को ले भी रहे हैं और उसके बाद समय समय पर जब इन्हें जरूरत पड़ती है ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, देश विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर, देश विरोधी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर हमारे ही देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अपने आसपास जो रह रहे हैं, दिल्ली में भी बहुत लोग ऐसे जो इस तरीके से विस्थापित हैं, घुसपैठिए हैं और ऐसे ही पूरे देश में भी है। तो NRC की जो मांग है वो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मांग एक हमारी सरकार के पास है। डिटेक्ट एंड रिपोर्ट फॉरेन माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट। जो फॉरेन माइग्रेंट हैं, जो घुसे हुए इसी तरीके से, वही एक मांग है कि सरकार उनको डिटेक्ट करे और उनको वापस उनके देश में भेजे। टर्मिनेशन, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन with prevailing Kuki armed groups and execute mass operation। जितने भी मणिपुर में कुकी संगठन है, कम से कम 70 के लगभग इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कुकी के, और इनका काम यही